Never saw you coming, said it's all or nothing, but if you never try then you'll never know. आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ टॉप प्रोज और कुछ टॉप कॉन्स, कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ नेगेटिव बातें किया की सेल्टॉस के बारे में। जी हाँ, ये जो सेल्टॉस मैं चला रहा हूँ ये है एक्स लाइन वर्जन। ये हमारे पास पिछले करीब 3 हफ्तों से है और पहले भी मैं सेल्टॉस को अपने पास रख चुका हूँ और पहले भी मैंने अलग अलग वर्जन चलाया है, डीजल भी चलाया है, पेट्रोल भी चलाया है और टर्बो पेट्रोल भी चलाया है जो इस वक्त मैं चला रहा हूँ। और मैं आज आपको बताऊँगा कुछ अच्छी बातें, कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ कमियाँ, कुछ ऐसी बातें जो इम्प्रूव करी जा सकती है। तो बड़ा ही दिलचस्प वीडियो रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं एक मिड साइज एसयूवी खरीदने के बारे में तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखें ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए, एक बड़ा ही भरोसे वाला डिसीजन ले पाए और एक समझदार डिसीजन ले पाए। पहला बड़ा पॉजिटिव इस गाड़ी का है इसके लुक्स, और सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है जो इसके लुक्स है सामने से, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉजिटिव है। बड़ी अग्रेसिव लगती है ये, खासतौर पे इस एक्स लाइन वर्जन में जहाँ पे मैट ग्रे फिनिश नहीं रखी है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा टॉप का अपने एरिया का आदमी आ रहा है। कैसा आदमी आ रहा है, पॉलिटिशियन आ रहा है, बदमाश आ रहा है, कौन आ रहा है ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि आसपास वाले लोग साइड हो जाते हैं आराम से। जो सामने से गाड़ी आ रही होती है वो भी साइड दबा देती है अपनी। अगर आप हॉर्न देते हो सामने से कोई आ रहा है तो दब जाते हैं साइड को, और अगर कोई आप फ्लैश करते हैं किसी को ओवरटेक करने के लिए वो भी लेफ्ट साइड को निकल जाता है, वो जगह दे देते हैं। तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द लुक्स, द ओवरऑल रोड प्रेजेंस एंड द अपील दैट दिस कार ऑफर्स यू। और ये सारी बातें अगर नहीं होती तो डेफिनेटली लोग हटते रहे सामने से। तो पहला बड़ा रीजन इस गाड़ी का है रोड प्रेजेंस एज वेल एज द लुक्स। दूसरा बड़ा पॉजिटिव मेरे हिसाब से इस गाड़ी का है इसके अंदर जो प्रीमियम फील आता है, जो प्रीमियम फीचर्स आते हैं, वो इस गाड़ी को अपने राइवल्स के मुकाबले एक लेवल अप लेके चले आते हैं, आधा पौना लेवल अप लेके चले आते हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है उन लोगों के लिए जो हमेशा वैल्यू फॉर मनी ढूंढते हैं, जो चाहते हैं कि गाड़ी से वैल्यू फॉर मनी निकले। क्योंकि देखिए प्राइस तो इस गाड़ी का अच्छा खासा है, लेकिन फीचर्स भी उस हिसाब से दे रही है आपको। इस गाड़ी के अंदर AQI एनेबल्ड एयर प्योरीफायर आता है, डेडिकेटेड एयर प्योरीफायर आता है, साथ ही साथ ADAS फीचर्स आते हैं, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह मिल जाता है उसके अंदर, कंप्लीटली डिजिटल डायल्स आते हैं, इनका डिज़ाइन फील चेंज हो जाता है यहाँ पे अगर आप बटन दबाएंगे तो। साथ ही साथ आपको इस गाड़ी के अंदर इंजन ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, डीजल, पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, सब कुछ आपको मिलता है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस, मैनुअल गियर बॉक्सेस। तो एक तो फीचर्स लिस्ट बहुत रिच है, दूसरा वेरिएंट लिस्ट बहुत सारी है, तो आप चूज़ कर सकते हैं अपने प्राइस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है और ये रीज़न है इस गाड़ी को आपको लेने के तरफ जाना चाहिए, किया की तरफ जाना चाहिए। तीसरा बड़ा पॉजिटिव है इसका बैक सीट। बैक सीट में स्पेस बहुत अच्छा है, बैक सीट में रूम बहुत अच्छा है, बेहतरीन बैक सीट है, बैठ के आपको मज़ा आ जाएगा। चौड़ाई में गाड़ी अच्छी है, 3 हेडरेस्ट दे रखे हैं जो कि इसके राइवल होंडा एलिफेट और इसके राइवल अपनी hyundai क्रेटा में भी नहीं आते, अपनी मतलब कि कज़न जो सिस्टर है जैसे कह सकते हैं हम, तो उसमें भी 3 हेडरेस्ट पीछे नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें बनाती है इस गाड़ी को खास। और थर्ड बिग रीज़न टू बाय दिस कार इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द एक्सेलेंट, वेरी एक्सेलेंट स्पेस इन द बैक सीट। चौथा बड़ा रीज़न इस गाड़ी को लेने का मेरे हिसाब से है इसके अंदर जो ओवरऑल एक ड्राइविंग प्लेजर आपको मिलता है। जी हाँ, चाहे आप डीजल खरीदिए चाहे पेट्रोल खरीदिए, कोई सा भी वर्जन आप खरीद लीजिए, ड्राइविंग प्लेजर के मामले में कोई भी कमी नहीं है। ड्राइविंग प्लेजर बहुत ही बेहतरीन मिलेगा आपको और आपको मज़ा आ जाएगा इस गाड़ी को चला के। चाहे आप मैनुअल्स खरीदिए चाहे ऑटोमेटिक खरीदिए, स्टीयरिंग व्हील क्रिस्प है, ड्राइविंग डायनामिक्स काफ़ी अच्छे हैं और just in general it is a very good car to drive. So it is a car which will give you great driving thrills and a car which offers you very good driving dynamics. It's a car which just it'll put a smile on your face every time you take it out for a spin, and that's another big positive why you should consider buying this car. उसके अलावा मेरे हिसाब से पांचवा बड़ा रीज़न इस गाड़ी को लेने का है किया का ट्राइड एंड टेस्टेड आफ्टर सेल्स सर्विस सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स जो वारंटी पैकेज इस गाड़ी के साथ दे रहे हैं वो भी टोटल पीस ऑफ माइंड फैक्टर देते हैं। और हाँ, रीसेल वैल्यूज़ भी इस गाड़ी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है इस गाड़ी को लेने का, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाती है इसको एक खास पैकेज, एक अच्छा पैकेज और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग ऑलराउंड पैकेज। अब इतनी सारी पॉजिटिव बातें कर ली तो एक दो नेगेटिव बातें भी करते हैं, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव बातें नहीं बताऊँगा आपको इस गाड़ी की तो आप कहेंगे कि अरे बाप रे, आपने शायद पैसा खाया है, आप पेड जर्नलिस्ट हैं और बताए बगैर पैसा खा के आप रिव्यू कर रहे हैं। तो बताता हूँ आपको 2-3 ऐसी बातें भी जो कि हो सकता है आप कहें कि हाँ ये बात भी आप सही करें, थोड़ी सी नेगेटिव बात तो ये ज़रूर है।
पहला नेगेटिव इस गाड़ी का ये है कि देखिए ऐसा कोई मेजर नेगेटिव है ही नहीं इस गाड़ी के अंदर। जी हाँ, कोई ऐसा मेजर नेगेटिव वाली बात है नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि थोड़ी महंगी ज़रूर है ये गाड़ी कंपेयर टू राइवल्स, तो ये कुछ लोग नेगेटिव हो सकता है शायद, लेकिन मैं उसको एक काउंटर आपको बताता हूँ, ये कि फीचर्स इस गाड़ी में इतने भरे हुए आते हैं, खचाखच भरे हुए हैं। कूल फ्रंट सीट्स है, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है, एडीएस फीचर्स है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, भरे हुए फीचर्स। तो इतने फीचर्स के हिसाब से प्राइस जस्टिफाइड है गाड़ी, क्योंकि बाकी कुछ लोग बेच रहे हैं गाड़ियाँ इसी गाड़ी के रेंज में, उनमें आधे से ज़्यादा फीचर्स तो आते नहीं जो इसमें आते हैं। तो प्राइस मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो नुक्ताचीनी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये तो आउट ऑफ बजट है, महंगी है, ये है, वो है। ठीक है, हो सकता है उनके हिसाब से थोड़ी महंगी और हो भी सकता है तो उन्हें लगे कि ये थोड़ा सा महंगी गाड़ी बेच रहे हैं। दूसरा एक जो नेगेटिव हम कह सकते हैं वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको देखिए फीचर्स तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं, सब कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन एक आपको हाइब्रिड सिस्टम नहीं मिलता है, जो कि आजकल इसके दो बड़े राइवल दे रहे हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। तो हाइब्रिड सिस्टम दे रहे हैं, हालांकि डीजल आता है इस गाड़ी में, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम वगैरह नहीं देते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी एक कहना है कि हाइब्रिड सिस्टम देना चाहिए था, क्यों नहीं दे रहे हैं। आजकल के ज़माने में, आजकल के एज के हिसाब से, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए। तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो मे बी इट्स नॉट अ बिग नेगेटिव, बट हाँ कह सकते हैं आप कि एक चीज़ है जो कि एडिशनल डालनी चाहिए थी या डाल सकते थे इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा ऐसी कोई मेजर मेरे को इशू नहीं लगा इस गाड़ी के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं डील ब्रेकर, क्योंकि इस गाड़ी में आपको सब कुछ मिलता है। अच्छा बोस का साउंड सिस्टम, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, तो ऐसी कोई मेजर इशू नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि डील ब्रेकर है ये गाड़ी के साथ। एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि इस गाड़ी में कोई कमी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, गाड़ी के अंदर सारी की सारी चीज़ें आती है, सब कुछ मिलता है आपको, और ये कहना कि इस गाड़ी में कोई कमी है या कोई चीज़ मिसिंग है वो गलत होगा, बिकॉज रियली इट्स द टोटल पैकेज, द very good all-round package, and simply it's on the top list of mid-sized SUVs out there in the market.